यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम हमें डेरिवेशन करने हैं ऑसिलेशंस के, एंड ऑसिलेशन में फर्स्ट डेरिवेशन क्या आता है हमारे पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड हमें ये प्रूव करना है कि ये एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और हमें वही कंडीशन प्रूव करनी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो हमने क्या अज्यूम किया है कि ये एक सर्कुलर मोशन है, एंड इस सर्कल का रेडियस हमने जो लिया है दैट इज कैपिटल ए, यानी ये भी कैपिटल ए है, ये भी कैपिटल ए है। नाउ horizontal displacement of particle at some time is x and the vertical displacement is y, and this complete angle is omega t plus phi naught। ये phi naught क्या होता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगल, फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। इस पूरे एंगल को अगर हम एक थीटा अज्यूम करें, देखो अभी तो ये ओमेगा, ये फाई नॉट गिवन है, लेकिन जनरली हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल हमारे पास थीटा है। लेकिन अगर तुम्हें फाई नॉट लेके चलना है तो वो भी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सपोज ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा हो गया विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट क्या है हमारे पास, ध्यान रखेंगे, फाई नॉट है हमारे पास इनिशियल फेज डिफरेंस। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। कैपिटल ए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, जो यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लें, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इन दिस ट्राइंगल ओपीएन, ट्राइंगल ओपीएन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। यानी एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इस तरह से x क्या आ गया हमारे पास, a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ऐसे y फाइंड कर सकते हैं क्या हम लोग। सिमिलरली y यानी क्या है इसका, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं थीटा की जगह, यानी y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। नाउ हमें क्या प्रूव करना, ध्यान रखना एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है इस पे वो ये आएगा कि शो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। हम लोग x या y दोनों से इस आगे के डेरिवेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी मैं x का यूज कर रहा हूँ। x इक्वल टू क्या है हमारे पास, a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ना ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एंड हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू dx by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। नाउ अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, d by dt करें a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट का डिफरेंशिएशन करें, भाई a कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, d by dt किसका करोगे तुम लोग, cos ओमेगा t। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, एंड ऐसा नहीं कि बस हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट वाले ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का भी करना पड़ेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाई नॉट का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो इन दिस वे हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी माइनस ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। कॉस का माइनस साइन, ओमेगा टी का क्या लिखा है हमने, ओमेगा। ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी आ गई। तो भाई वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए ओमेगा कॉस 90 प्लस थीटा, बिकॉज कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे, x हमारे पास था ए ओमेगा सॉरी ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। सो ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का। तो ये भी आ सकता है कि शो दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमें क्लियरली कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, 90 का। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, मैंने बताया तुम्हें तुम्हें तो इसको एसएचएम प्रूव करना है। तो फर्दर डिफरेंशिएट करोगे इस वेलोसिटी को ताकि एक्सेलरेशन मिले। तो हम लोग अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वापस यहीं आ जाते हैं। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डिफरेंशिएशन करना है। ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, माइनस भी बाहर निकाल दो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस, और ओमेगा टी का ओमेगा। इस तरह से एक्सेलरेशन क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट मिलेगा ऐसा। ए ओमेगा के साथ एक और ओमेगा आ गया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बन गया। तो भाई ये तो हमारा डेरिवेशन यहाँ हो जाता है। आगे अगर हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि दिस रिप्रेजेंट एस एच एम। तो एस एच एम के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो एक्स क्या था तुम्हारे पास, ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। तो क्या हम ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की प्लेस पे, यानी ए क्या बन जाएगा हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। भाई यही हमारे काम की चीज है। देखो इससे एक्स ओमेगा तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया डिस्प्लेसमेंट के। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट द एसएचएम, बिकॉज ए और एक्स क्या आ गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेरिवेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है, पर फर्दर अगर तुम्हें ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, तो कैसे करेंगे। फर्दर हम देखें तो एक्सेलरेशन को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, कॉस 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो हमने इसको 180 प्लस थीटा लिखा, इसलिए माइनस साइन हटा दिया है मैंने, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब हम इसको अगर वेलोसिटी से कंपेयर करें, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन तीनों को कंपेयर करें अगर हम, तो क्या आता है हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी क्या आई थी हमारे पास
ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। एंड अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अच्छा ये ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या आता है हमारे पास, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, π/2, दैट इज 90 डिग्री। और अगर हम इन दोनों में फेज डिफरेंस देखें, यहाँ फेज डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर भी कितना आया हमारे पास, π/2 दैट इज 90। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, 180 का। तो यहां तक हमने क्या प्रूव किया, देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। क्लियर है। ये भी आ सकता है फेज डिफरेंस प्रूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन को एसएचएम प्रूव करने के लिए आ सकता है। अब मैंने स्टार्टिंग की थी एक्स से, अगर तुम वाई से भी स्टार्ट करोगे तो सेम डेरिवेशन आएगा, कहीं से भी स्टार्ट करे वो सेम आता है। नेक्स्ट डेरिवेशन आता है हमारे पास मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। हमें इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड फाइंड करना है और एक रिलेशन बिटवीन मास के एंड ओमेगा। के मींस क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। हमने इसको स्मॉल लेंथ से स्ट्रेच किया, स्मॉल एल से, एंड यहाँ पर एक लोड लगा रखा है किसका, एम इंटू जी, वेट हो गया इसका। अभी जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स फॉर अ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू एक्स। एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स फॉर अ स्प्रिंग इज के इंटू एल। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान रखना इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इस चैप्टर में। नाउ फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम इंटू जी। तो एम इंटू जी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास, के इंटू एल। इन दिस वे एम बाय के आ जाता है हमारे पास एल बाय जी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो हमने अभी तक क्या फाइंड किया, देखो डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि तुमने अभी देखा एसएचएम की कंडीशन क्या थी, ए इक्वल टू क्या आ रहा था, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ से, यानी ओमेगा क्या होता है, ए बाय एक्स का स्क्वायर रूट होता है ऐसा। नाउ ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। In this way, time period in SHM is 2 pi under root displacement by acceleration. And as we know, the displacement by acceleration in this case is m by k. यानी हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, यह आएगा हमारे पास 2 पाई अपॉन अंडर रूट m by k. So in the case of spring, the time period is 2 pi under root m by k. तो ये लोडेड स्प्रिंग के केस में जो हमने इसका ऑसिलेशन देखा, इसका टाइम पीरियड आ सकता है फाइंड करने के लिए, तो वो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिंपल पेंडुलम में हमें क्या फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगेन हम लोग वही कंसेप्ट लगाएंगे। टाइम पीरियड मैंने बताया क्या होता है एसएचएम में, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन का रेशियो कैसे मिलने वाला है। देखो जब हम एक पेंडुलम को स्विंग करवाते हैं तो उसका जो वेट होगा पेंडुलम का, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। एंड इसके रिजोल्यूशन करें तो एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एम जी साइन थीटा। सो दिस एम जी साइन थीटा इज वर्किंग एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब जो इसको वापस कहाँ लाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर।
यानी जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, होना चाहिए ऐसा। एफ बाय एम इक्वल टू क्या आएगा, जी साइन थीटा। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। अप्रोक्स का साइन लगा, अप्रोक्स अप टू 10 डिग्री जो होता है, 10 रेडियन बोलना चाहिए, डिग्री नहीं, 10 रेडियन तक जो थीटा की वैल्यू होती है वही साइन थीटा की वैल्यू आती है। मतलब 10 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बाय एम इक्वल्स टू जी इंटू थीटा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इसका लेंथ है, ठीक है। अब तुम लोगों को याद होगा क्या पढ़ा है हमने, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। मैं इसको कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल से ले रहा हूं, हम लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया वो भी ध्यान रखना, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये एंगल, ये बन गया आर्क, ये बन गया इसका रेडियस। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाया थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई बाय एल। फोर्स अपॉन मास को हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं क्या, फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। जी इंटू वाई इंटू एल आ गया, हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन सिंस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमने इसको एक्सेलरेशन लिखा। ध्यान रखना अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, तो एल बाय जी इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई बाय ए। सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन इन एसएचएम है ना, देयरफॉर टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। यही टाइम पीरियड होता है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, बिकॉज सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो कैसा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए हमने ये कंसेप्ट लगाया है। नेक्स्ट और एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। तो दो डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मैंने बताया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। टोटल एनर्जी मतलब दो एनर्जी होंगी यहाँ पर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, और वो वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन इज ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार हमने यूज किया है इसको, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर स्प्रिंग के केस में बोला तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट एसएचएम बोला है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड जैसा हमने देखा अभी एक्सेलरेशन क्या होता है एसएचएम में, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एसएचएम में क्या देखा हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइन आता है, वो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, बिकॉज वो रीस्टोरिंग फोर्स होता है। नाउ एम ओमेगा स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा हमारे पास, एक्स का इंटीग्रेशन, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारे पास कौन सी एनर्जी आ गई इसकी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम चाहे तो इसमें एक्स की जगह ए कॉस ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, जिससे हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आगे इसको करेंगे, अभी रुको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये तो हमारे पास पोटेंशियल आ गई, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी, ध्यान रखना, ये जो हमने निकाली दैट इज
पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो अभी हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड प्रूव क्या करना है कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, कंजर्व। तुम लोगों ने अभी देखा कि वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, माइनस साइन भी था, बट मैंने बताया वो माइनस साइन हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, वो बस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ना सपोज अगर मैं साइन को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये क्या आएगा, अगर देखो कॉस को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स बाय ए। ऐसा क्यों, बिकॉज एक्स होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ, होता है कि नहीं। एक्स क्या होता है हमारे पास, ए कॉस, मैं वहां लिख देता हूं ताकि ध्यान में रहे तुम लोगों को कहाँ से ही वो चीज। सिंस x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, इसलिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बाय ए। फर्दर हम जब इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन ऐसा बन जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ये आता है हमारे पास, y क्या आता है हमारे पास, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी y नहीं, v, वेलोसिटी निकाल रहे, वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू तुम लोग यहाँ पुट करोगे, m ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करें, क्या मिलेगा हमें, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस, ये कौन सी एनर्जी आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी मींस, टोटल एनर्जी मींस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, होगा ऐसा। नाउ इस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 को, ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसल। इस तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाती है, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ये आ गई हमारे पास टोटल एनर्जी, जो क्या आती है देखो इस तरह से कांस्टेंट, ये सभी टर्म कांस्टेंट है। दिस शोज दैट टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कंजर्व, ठीक है। यही डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, क्या पूछ सकते हैं, शो दैट इन एसएचएम टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.